अहम से दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानती है कि मैं भी क्लास 12th में पढ़ता हूँ और नीट 2025 की प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 622 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट या नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 138 डेज। तो बस 4.5 महीने का टाइम बचा है नीट 2025 में, और इसमें से भी 2-3 महीने तो बोर्ड से लेकर जाएगा। और मैंने एक चीज़ फिर से स्टार्ट करी है जो कि मैंने क्लास 11th में स्टार्ट करी थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इस बार मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है 75 नीट हार्ड चैलेंज, और उसका है मेरा आज डे 3। तो सुबह मैं अपने लाइब्रेरी चला गया और वहाँ पर जाके सारा चीज़ सेट कर लिया। लैपटॉप हो गया, कॉपी किताब बुक हो गया, और ये अपना डे 3 का नोट्स भी चिपका दिया। तो ये 75 मिनट हार्ड चैलेंज मैंने परसों स्टार्ट करी थी, क्योंकि बीच में दिवाली की वजह से, शादी की वजह से, थोड़ा फंक्शन की वजह से पढ़ाई बीच में बिल्कुल ही रुक गई। और आप लोग भी मेरा जागृत डायरी देख सकते हैं कितने देर में कट लगा हुआ है। और फिर बीच में शादी में चल गए थे, तो उसकी वजह से जो लक्ष्य नीट में 8 तारीख को जो पेपर होने वाला था, प्रैक्टिस टेस्ट 8, वो भी मैं नहीं दे पाया था। और वो प्रिपेयर भी नहीं था, क्योंकि उसमें फिजिक्स में फुल सिलेबस आ रहा था, केमिस्ट्री में फुल सिलेबस आ रहा था, बॉटनी में पूरा फुल सिलेबस आ रहा था, और जूलॉजी में इवोल्यूशन फुल चैप्टर आ रहा था। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है 22 दिसंबर को, वो भी फुल सिलेबस आ रहा है 12th का, बट वही सिलेबस पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ है, और कुछ सेमीकंडक्टर में कुछ लेक्चर भी बाकी रह गए हैं। तो बायो तो ठीक ठाक कंप्लीट है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ही दिक्कत आ रही है। केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक, और फिजिक्स में लाइक ऐसा लगा कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो पूरे ही भूल चुके हैं। तब उसको रिवीजन करने के लिए अच्छे से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और अभी 12th का बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है 1-2 महीने बाद। और पढ़ाई को आपसे बिल्कुल कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कोई होता है जो एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन उसके बाद उतना नहीं पढ़ता है। बट जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि डेली पढ़ते रहते हैं, भले वो 8 घंटे 10 घंटे पढ़े, बट डेली पढ़ते रहते हैं और उनका रिजल्ट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता रहता है। तो इसलिए मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं 75 मिनट हार्ड चैलेंज लूँ, और इस बार उसको इतना मुश्किल नहीं बनाऊंगा जैसे कि मैंने क्लास 11th बना ली था, जिसकी वजह से कंप्लीट भी नहीं हो पाया। तो मैं 75 मिनट हार्ड चैलेंज में क्या क्या करने वाला हूँ वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PW का जो रियल टेस्ट लॉन्च हुआ था उसका न्यू वर्जन आ गया है, जो कि है रियल टेस्ट 2, जो कि क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर के लिए, बोथ नीट एंड जेई के लिए, और जिसकी प्राइजिंग भी लास्ट बार से कम है। तो क्लास 11th का जो प्राइजिंग है वो है 2499, और जो क्लास 12th एंड ड्रॉपर का उसकी प्राइस है 4000 रुपये। और इसके साथ साथ क्लास 12th एंड ड्रॉपर वालों को रैंक का टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि प्रिंटेड टेस्ट सीरीज होती है और होम पे डिलीवरी हो जाती है। और इसका सारा टाइम टेबल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा एंड कुछ टेस्ट ऑफलाइन होंगे। जो कि नीट रियल टेस्ट स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, सेम वही ये रियल टेस्ट है, और इसमें टोटल बहुत ज़्यादा टेस्ट है, लेकिन 25 से लेकर 30 तक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और जो ऑफलाइन टेस्ट होंगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे नीट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एडमिट कार्ड आता है, आप एडमिट कार्ड को प्रिंट करेंगे, और जिस जिस सेंटर पर नीट का एग्ज़ाम होता है रियल वाला, उसी सेंटर पर आपको PW का रियल टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। आप वहाँ जाके देंगे, फुल नीट का फील आएगा। तो अगर आपको लेना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से PW को रियल टेस्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, SUB 200 क्लास 11 के लिए और SUB 500 क्लास 12 एंड ड्रॉपर के लिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आए और बात करें कि 75 मिनट हार्ड चैलेंज में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो इस बार मैं ये चैलेंज थोड़ा सा आसान रखने वाला हूँ कि सब कोई कर सके, और ख़ासकर कि मैं कर सकूँ, क्योंकि क्लास 11th में मेरा मैक्सिमम लगभग 30-40 दिन तक गया था। क्योंकि मैंने क्लास 11th में बहुत ही हाई टारगेट ले लिया, लाइक डेली 10 घंटे पढ़ने हैं, डेली ये करना है वो करना है। और कभी कभी ऐसा दिन आता है लाइक संडे हो गया या फिर जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन पढ़ाई कम हो जाती है, और इसकी वजह से टारगेट ब्रेक हो जाता है। तो इस बार मैंने इसको सिंपल बनाया है कि पूरा अच्छे से हो सके। तो इस बार मेरा क्या टारगेट है कि लाइक रोज़ पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंसी बनाना है तो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो रोज़ पढ़ने में क्या करना है, आपको रोज़ एक डेली टारगेट्स बनाने हैं। आपको एक जागृति डायरी बनानी है एंड उसको जागृति डायरी को मेंटेन करके रखनी है, और जिसमें कि आप अपने डेली का टू डू लिस्ट, अपने डेली के टारगेट्स लिखेंगे। जैसे कि आप सामने मेरा जागृति डायरी देख सकते हैं, जिसमें मैं अपना डेली का टारगेट, डेली का अचीवमेंट लिखता हूँ। तो आपको जागृति डायरी बनाना है, उसमें अपना टारगेट्स लिखना है और आपको डेली पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई में स्पेसिफिक बात करें तो लाइक डेली आपका जो लेक्चर आ रहा है वो लेक्चर देखने, रिवीजन लेक्चर आता है रिवीजन लेक्चर देखने, और रोज़ थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम डेली में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और आपको रोज़ रिवीजन करना है, क्योंकि अब लगभग सिलेबस सारे में ख़त्म हो रहा होगा। क्लास 11th में ख़त्म होने वाला है, क्लास 12 में तो ख़त्म हो गया, रिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो आपको डेली रिवीजन करते रहना है। तो ये इसमें की पॉइंट्स है कि आपको डेली जाकर डेली पढ़ना है। चाहे तो आप घर में पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं,
या फिर अगर आपके घर में अच्छा माहौल है तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर किसी आप कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं तो डेली लाइब्रेरी जाता हूँ, तो मैं डेली ये ट्राई करूँगा कि लाइब्रेरी थोड़ा समय पहले आऊँ और जितना लेट से हो सके उतना लेट में जाऊँ घर पे। तो अभी तो लगभग मैं 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे आ रहा हूँ लाइब्रेरी, बट मैं ट्राई करूँगा कि लाइक 7 बजे, 8 बजे लाइब्रेरी आ जाऊँ और लास्ट में 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी से जाऊँ। और हाँ, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। आप 2 घंटे 3 घंटे का टारगेट बनाइए और फिर उसके बाद थोड़ा सा 10-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और फिर संडे को जिस दिन आपका टेस्ट है आप टेस्ट दीजिए और थोड़ा सा उसमें आराम भी कर सकते हो, क्योंकि बीच में रिफ्रेशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका किसी ना किसी दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो भले थोड़ा सा डेली से कम पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी बना के पढ़िए। धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी तो आप भी ज़्यादातर पढ़ने लगेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने तो अभी ये कुछ पॉइंट सोचे हैं 75 मिनट हासिल करने के लिए, बट अगर इसमें टाइम के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करते रहूँगा तो और इसको स्पेसिफिक बनाते रहूँगा। तो ये टारगेट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी ये टारगेट लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि मैं अपने टारगेट से रिगार्डिंग रोज़ अपडेट डालते रहूँगा।